दोस्तों, नेपोलियन ने एक बात कही थी, द वर्ड इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। हम जिंदगी में कभी भी हारते नहीं हैं, या तो हम जीतते हैं या तो हम सीखते हैं। एक कहानी सुनाऊंगा दो मेढकों की। एक मोटा मेढक था, एक पतला मेढक था। दोनों खूब मस्तीखोर थे, खूब अय्याशी करते थे, इधर उधर घूमना फिरना और कूद कूद के इधर से उधर नई नई जगह तालाब की एक्सप्लोर करना, खूब मज़े करते थे। एक बार दोनों मेढकों ने बैठ के डिसाइड किया कि कल सुबह हम कोई ऐसी जगह पे जाएंगे जो कि यहाँ से दूर होगी, जंगल के उस पार होगी। अगले दिन सुबह दोनों पहुँच भी जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि ग्वाला गाय का दूध निकाल रहा होता है। दोनों देख के बहुत सरप्राइज हुए कि ये जो दूध है ये तो एकदम सफ़ेद सफ़ेद पानी जैसा दिख रहा है, और उन्होंने अभी तक सिर्फ तालाब का गंदा पानी देखा था। तो उन्होंने प्लान बनाया कि हम इस बाल्टी में कूदेंगे और खूब मस्ती करेंगे। फिर जब वो ग्वाला वहाँ से चला गया, चुपचाप वो आए और उस बाल्टी में कूद गए। खूब मस्ती करी दोनों ने, खूब ऐश करी, खूब उन्हें मज़ा आ रहा था। एकदम सफ़ेद साफ सुथरा उन्हें पानी लग रहा था कि ये तो सफ़ेद पानी है। लेकिन एक दो घंटे के बाद दोनों धीरे धीरे थकने लगे। उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम वापस अपने तालाब जाएंगे, काफ़ी खेल लिया। लेकिन अब जब वो कूदने की कोशिश कर रहे थे तो वो कूद ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि बाल्टी तो बहुत चिकनी थी, वो बार बार फिसल जा रहे थे। शुरू में उन्होंने थोड़ा प्रयास किया, लेकिन बाद में एकदम टेंशन का माहौल हो गया। अब दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो करें क्या, किस तरीके से उस तरफ जाएं, कैसे अपनी जान बचाएं। और दोनों ने खूब हाथ पैर मारने चालू किए, ज़ोर ज़ोर से जो है तैरना शुरू किया दोनों ने। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दो घंटे के प्रयास के बाद जब जो मोटा मेढक था उसने लगभग हार माननी शुरू कर दी। उसने कहा कि मैं अब थक रहा हूँ। लेकिन जो पतला वाला मेढक था वो बेचारा जो है किसी तरीके से मोटिवेट कर रहा था अपने दोस्त को, क्योंकि उसे पता था कि अगर आज मैं यहाँ पे हार गया तो मैं पक्का मर जाऊँगा। उसने बहुत कोशिश करी अपने दोस्त को समझाने की, लेकिन वो मोटा मेढक फाइनली उसने आंसू उसके आंखों से गिर रहे थे और रोते रोते उसने कहा कि भाई बस हमारी दोस्ती यहीं तक थी, अब मैं मरने जा रहा हूँ, अब मैं नहीं और कर पाऊँगा। और फिर वो डूब के मर गया। अब जो पतला वाला मेढक था वो तो बहुत परेशान हो गया, बहुत दुखी हुआ, और उसने ज़ोर ज़ोर से हाथ पैर मारने पूरे बाल्टी में शुरू कर दिए। मारता जा रहा, जहाँ उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़े समय के बाद एक स्टेज ऐसी आई कि जो दूध था उसे जब हम फेंटते हैं ना तो मक्खन निकलने लगता है। तो उसने इतने हाथ पैर मारे थे कि धीरे धीरे जो दूध का मक्खन था वो ऊपर आना शुरू हो गया। और जो पतला मेढक था उसने और ज़्यादा पैर चलाए, क्योंकि उसे लगा कि हाँ अब कुछ बदल रहा है। और फिर दूध में मक्खन ऊपर आ गया। जो पतला मेढक था वो उस मक्खन पर सवार हुआ और बाल्टी से कूद गया। कूदने के बाद कुछ समय के लिए तो वो एक इन अ डीप स्टेट ऑफ शॉक में था कि आज आखिर उसने किया क्या। जो उसका दोस्त था वो उस बाल्टी के अंदर मर चुका था। बचपन की दोस्ती आज टूट चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। बहुत दुख हुआ उसे, बहुत अफसोस हुआ। लेकिन फिर वो जंगल वापस गया और अपने तालाब में रहने लगा। फिर उसने एक लेडी मेढक के साथ शादी कर ली। उसके बाद उसका परिवार बढ़ा, उसके और बच्चे हुए, और वो हमेशा अपने बच्चों को ये सिखाता था कि कभी किसी समय में उसका एक दोस्त था जिसके साथ वो खूब घूमता था, फिरता था, मस्ती करता था, और फिर एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसमें उसका दोस्त मर गया। लेकिन वो हमेशा अपने बच्चों को सिखाता था कि तुम्हें ज़िंदगी में कभी भी गिव अप नहीं करना है। नेवर गिव अप का एटीट्यूड होना चाहिए। आप हारते उस दिन नहीं है जिस दिन दुनिया वाले कहते हैं कि आप हार गए। आप हारते उस दिन है जिस दिन आप अपने आप सोच लेते हो कि हाँ मैं हार चुका हूँ। बस वही डे होता है जिस दिन आपकी हार होती है।